हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में। इस पूरे वीडियो में जो टॉपिक्स हैं हमारे उनमें इंक्लूडेड है रॉक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स एंड द रॉक साइकिल। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स हमें कवर करने हैं आज। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिनको भी पीडीएफ नोट्स चाहिए, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एंड इंस्टाग्राम का प्लेलिस्ट का सारा ही दिया हुआ होता है लिंक, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक किया करो। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या होते हैं रॉक्स एंड देन जो भी टॉपिक्स हैं हमारे उसको कवर करते हैं। ओके, पहले हम देखेंगे रॉक्स होते क्या हैं। द मटेरियल्स ऑफ द क्रस्ट और लिथोस्फेयर आर जनरली कॉल्ड एज रॉक्स। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हमारे अर्थ क्रस्ट पे, ओके, जितने भी मिनरल्स, जितने भी मटेरियल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं रॉक्स। ठीक है, क्रस्ट और लिथोस्फेयर दोनों ही। लिथो का मतलब क्या होता है? लिथो का मतलब ही होता है रॉक। ओके, इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसीलिए जो लिथोस्फेयर है उसको हम रॉक स्फेयर भी बोल सकते हैं। एंड रॉक स्फेयर इट मीन्स कि वो पूरा का पूरा किस चीज से बना हुआ है? रॉक से बना हुआ है। और जो लिथोस्फेयर है, जो क्रस्ट है अर्थ का, उसको हम रॉक कह सकते हैं। ठीक है, more than one element of Earth's crust are organized to form compounds which are known as minerals and minerals are organized to form rocks. ठीक है, देखो होता क्या है एग्जैक्टली कि जो हमारे मिनरल्स हैं, अलग अलग मिनरल्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप ऑफ मिनरल्स होते हैं जिनमें उनकी अपनी एक अलग क्वालिटी होती है, लेकिन वो अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग मिनरल्स मिलकर के क्या बनाते हैं? एक पूरा हमारा रॉक बनाते हैं। मतलब कि इसमें क्या देखो, इधर हमारे मिनरल्स, जो इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ मिनरल्स हैं जो लगभग सारे ही रॉक्स में मिलते हैं हमें, तो उसमें सिलिकेट्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स, मेटल ऑक्साइड, ये सारे बताए गए हैं। ठीक है, तो कार्बोनेट एक अलग मिनरल हो गया, सिलिकेट एक अलग मिनरल हो गया। ठीक है, लेकिन ये सारे ही क्या होते हैं? एक ही में मिल करके क्या बनाते हैं? रॉक का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी हमारे हो गए। अब हमारे पास क्या है? सो वी कैन से दैट द अर्थ्स क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स। इसलिए हम यहाँ पे अब कह सकते हैं कि जो हमारे अर्थ का क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है? वो रॉक से बना हुआ है। ठीक है, पेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ रॉक्स विच इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ मिनरल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, टेक्सचर, ओरिजिन, अकरेंस, अल्टरनेशन एंड रिलेशनशिप विथ अदर रॉक्स। जो दूसरे हमारे रॉक्स होते हैं उनसे मिनरल्स का क्या कनेक्शन है, किस तरह से वो रिलेट करता है, उन सब चीज़ों की स्टडी को हम क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं। फिर बेसिकली जो हमारे साइंस ऑफ रॉक है, ठीक है, लाइक जो हमारे रॉक्स है उसकी स्टडी को हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। द एज ऑफ रॉक इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन कार्बन 14 डेटिंग। कार्बन डेटिंग वाला जो मेथड है वो लगभग सबको ही पता होगा। ये प्रोसेस किस तरह से यूज होता है ये भले ही ना पता हो, लेकिन इतना जरूर पता है कि जो पहले के जो एज हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं कि कोई भी चीज कितनी पुरानी है, तो उसके लिए हम कार्बन डेटिंग मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, रॉक्स की हेल्प से यहाँ पे तो एज ऑफ रॉक यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है कार्बन डेटिंग के मेथड से, और ये जो एज ऑफ रॉक है, ठीक है, उसकी हेल्प से हम एज ऑफ अर्थ भी आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी क्लियर हुई यहाँ पे कि रॉक्स क्या होते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो अर्थ का क्रस्ट है, लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर का एग्जैक्टली मीनिंग होता है रॉक स्फेयर, या फिर लिथोस का मतलब होता है रॉक। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि जो अर्थ की क्रस्ट है वो किससे बनी हुई है? जो रॉक से बनी हुई है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कुछ मिनरल्स हैं जो लगभग सारे ही में पाए जाते हैं, तो सिलिकेट्स, कार्बोनेट, सल्फाइड, मेटल ऑक्साइड हो गया। ओके, इधर हमारे पास एक और चीज है कि जो रॉक्स होते हैं हमारे वो अलग अलग मिनरल से बने हुए होते हैं। ओके, जितने भी अर्थ पे हमारे एलिमेंट्स हैं, मोर देन वन एलिमेंट से बने हुए होते हैं। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, किस तरह से क्लासिफाइड किए गए हैं भाई। तो देखो, बेस्ड ऑन ओरिजिन रॉक्स आर ऑफ 3 टाइप्स: इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ओरिजिन के बेसिस पे, फॉर्मेशन के बेसिस पे हमारे कितने रॉक्स हैं? इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, ये 3 रॉक्स हैं। पहले हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक क्या होता है। तो इग्नियस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फायर। ठीक है, आग। मतलब कि कहीं ना कहीं जो इग्नियस है, इग्नियस रॉक किससे रिलेट करता है? फायर से कनेक्टेड है, रिलेट करता है। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. When magma in its upward movement cools and turn into solid form, it is called igneous rock. देखो, ये हमारा क्या है? ये मैग्मा है। ठीक है, क्या होता है जब ये ऊपर की तरफ आता है, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो जब ये ऊपर की तरफ आने के बाद जब ये इधर आता है, ठीक है, तो जैसे ही बाहर ये आता है तुरंत सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा हो गया इग्नियस रॉक। ठीक है,
There are two types of igneous rocks: intrusive rocks, example granite, and extrusive rock, example basalt, Deccan traps. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे टू टाइप ऑफ igneous rocks हैं. ठीक है, एक तो होता है intrusive. intrusive क्या होता है? तो intrusive rocks are formed when magma rises and cools within the crust, which gives rise to various forms like batholiths, laccoliths, dike, etc. And extrusive rocks are formed when cooling and solidification take place on the surface of earth. ठीक है, जब surface of earth पे जब मैग्मा ये बाहर निकल के यहाँ पे solidification हुआ तो उसको हम क्या कहते हैं? वो extrusive igneous rock हो गया. और जो मैग्मा इधर पृथ्वी के अंदर ही कहीं सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है, कहीं उसको रास्ता मिला और इधर ऐसे पड़ के और इधर क्या हो गया, सॉलिडिफाई हो गया, तो वो हमारा हो गया इंट्रूसिव रॉक. ठीक है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. देखो, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल दिया हुआ है ग्रेनाइट, एंड एक्सट्रूसिव का दिया हुआ है हमारा बासाल्ट. ठीक है, इधर भी हमारे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव के. आगे हम पढ़ेंगे. Igneous rocks are also classified based on texture, size, and arrangement of grains or other physical conditions of the materials. If the magma cools slowly at greater depths, minerals grains increase in their size. Sudden cooling at surface results in small and smooth grain. ठीक है, अभी हमने जो पढ़ा ना कि जो हमारे मैग्मा होते हैं वो बाहर निकल करके जब सॉलिडिफाई होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? जो तुरंत सॉलिडिफाई हो जाते हैं बाहर निकलने के बाद पृथ्वी की सतह पे, सरफेस पे, तो हम उसको कहते हैं एक्सट्रूसिव. ठीक है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. एक चीज और कि जब ये ऊपर निकल करके सॉलिडिफाई होते हैं तो ये काफी स्मूथ होते हैं. ठीक है, लेकिन वही जब ग्रेटर डेप्थ में जब अंदर में ही क्या होते हैं, सॉलिडिफाई होते हैं, तो उनके जो ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, उनके जो मिनरल्स होते हैं वो उनके जो ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं. ठीक है, ये एकदम स्मूथ होते हैं और इसमें दिख रहा है ग्रेन ग्रेन दिख रहा है. ओके, इसमें जो मिनरल्स हैं वो दिख रहे हैं आपको. The igneous rocks are oldest of all the rocks. Pegmatite, gabbro, granite, basalt, tuff are some example of igneous rocks. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे हमारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं igneous rocks के. ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे. आगे हमारे पास क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड डिट्रायल रॉक्स. इसको हम डिट्रायल रॉक्स भी कहते हैं. सेडिमेंट्री क्या है, लैटिन वर्ड से आया है. सेडिमेंटम जो लैटिन वर्ड है एक, उससे आया है सेडिमेंट्री, जिसका मतलब होता है सेटलिंग. ठीक है, कहीं पे सेटल होना. Rocks of Earth's surface undergo denudation and are broken into various fragments. ऊपर जो हमारे अर्थ सरफेस पे जो हमारे igneous rocks बने हैं, फिर बहुत सारे रॉक्स क्या करते हैं, वो टूटते हैं. ठीक है, वो अलग अलग फ्रैगमेंट्स में चेंज हो जाते हैं. These fragments are transported by different exogenous forces and deposited. अलग अलग हमारे पास फोर्सेस होते हैं. ठीक है, इरोजन के थ्रू, वेदरिंग के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा जो भी हमारे फ्रैगमेंट्स थे. ठीक है, एक्सोजेनस फोर्सेस की वजह से क्या हो रही है, अलग जगह पर ट्रांसपोर्ट होके डिपॉजिट हो जा रहे हैं. दिस डिपॉजिट्स थ्रू कंपैक्शन टर्न इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स. द प्रोसेस इज कॉल्ड लिथिफिकेशन. तो यही जो हमारे सेडिमेंट्स है ना, यही जो हमारे क्या थे, हमारे फ्रैगमेंट्स थे, वो एक अलग जगह पर जाएंगे और वहां पे वो डिपॉजिट हो जाएंगे. ठीक है, तो लिथिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू ये क्या होता है, यही डिपॉजिट्स हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, बहुत टाइम तक ये धीरे धीरे आके यहाँ पे डिपॉजिट होते रहे और डिपॉजिट होते होते ये अलग एक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं क्या है, लिथिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक. ओके, Sedimentary rocks occupy only 5% of Earth. They are layered or stratified of varying thickness. इनकी जो thickness होती है, इनकी जो मोटाई होती है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है. ठीक है, Sedimentary rocks are of three types of depending upon the mode of formation. Formation के mode पे, formation के basis पे तीन टाइप के हैं: mechanically formed sedimentary rock, chemically formed और organically formed. ठीक है, जो हमारे mechanical processes के थ्रू बनते हैं तो कॉन्ग्लोमेरेट हो गया हमारा लोएस, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एटसेट्रा. ठीक है, जो केमिकली फॉर्म्ड है तो पोटास, हैलाइट एटसेट्रा. एंड ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड में क्या है, चॉक, कोयल, लाइमस्टोन, गिजराइट्स एटसेट्रा. ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन होगा आपका, हो सकता है कि मैकेनिकली प्रोसेस, केमिकली और ऑर्गेनिकली प्रोसेस के थ्रू ऐसे कैसे, मतलब ये कौन से प्रोसेसेस जिनके थ्रू ये अलग अलग टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स हैं हमारे. तो देखो, मैकेनिकली फॉर्म में क्या होता है, मैकेनिकली जो प्रोसेस होता है, मैकेनिकली सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं, तो जो प्रोसेस है वेदरिंग का, इरोजन का, उनके थ्रू ये बनते हैं. ठीक है,
देखो वेदरिंग का प्रोसेस हुआ, इरोजन का प्रोसेस हुआ, तो जो सोर्सेज थे जहाँ पे इग्नियस रॉक्स थे या फिर जो भी रॉक्स थे वहां से ये टूट करके वेदरिंग के प्रोसेस के थ्रू ये कहीं और जाकर डिपॉजिट हुए, ठीक है, इरोजन के थ्रू हुए, तब ये क्या होंगे, ये मैकेनिकली फॉर्म्ड होंगे। देन हमारे पास क्या है, केमिकली फॉर्म्ड। केमिकली फॉर्म्ड में क्या होगा, यहाँ पे जब वाटर वगैरह से जब रिएक्शन होगा, ठीक है, जो इनके मिनरल्स होंगे उनमें जब रिएक्शन होगा, वो जो हमारे पास जो भी क्या है रॉक्स हैं वो जब वाटर के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, उसमें घुल जाएंगे, ठीक है, तो घुलने के बाद जब वो कहीं और जाके डिपॉजिट होंगे फिर वहां पे वाटर का इवोपोरेशन हो जाएगा और वो सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे, तब क्या होगा, वो हमारा केमिकली फॉर्म्ड हो गया, ठीक है। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड में क्या होगा, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑर्गेनिक, ओके, तो जब वो डेड हो जाएंगे, जब वो मरेंगे या फिर दब जाएंगे रॉक्स में वगैरह में, ठीक है, जो भी छोटे मोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म, पेड़ पत्ते पौधे जो भी हैं, ठीक है, जब ये दब जाएंगे देन क्या होगा, उससे जब फॉर्मेशन होगा बाद में कहीं और डिपॉजिट होके या फिर जहाँ पे मतलब क्या है हमारे पास जो भी रॉक्स वगैरह हैं, ठीक है, वो इरोड होकर के यहाँ पे आए। अब यहाँ पे आ करके यहाँ पे क्या हुए, बहुत सारे लिप्स वगैरह जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो दब गए, तो उससे जो फॉर्मेशन होगा रॉक्स का वो क्या है, वो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड है, ठीक है। ये हो गया सबका क्लियर। आगे हमारे पास है मेटामॉर्फिक रॉक्स। द वर्ड मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म। इसमें क्या हो रहा है, फॉर्म का चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब द मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये तीन चीजों की वजह से बनता है, इनके एक्शन के थ्रू, जब प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर जब होगा, उनके एक्शन के थ्रू क्या होगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स हमारे बनेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे तो सबसे पहले ही पता चल गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी रॉक है तो उसके फॉर्म में चेंजिंग आ जा रही है। Metamorphism is a process by which the already consolidated rocks undergo recrystallization and reorganization of materials within the original rocks। ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है, जो ऑलरेडी एक रॉक है, ठीक है, वो फिर से रिक्रिस्टलाइज हो रहा है, मतलब उसमें जितने भी मिनरल्स वगैरह हैं वो सब क्या हो रहे हैं, वो फिर से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो दोबारा से एक अलग रॉक में, ठीक है, चेंजिंग आ रहा है। एक जो पेरेंट रॉक है, ऐसा बोल सकते हैं, जो पेरेंट रॉक है, ठीक है, ओरिजिनल रॉक, उसमें क्या आ जा रही है, चेंजिंग आ जा रही है, ठीक है। The igneous and metamorphic rocks together account for 95% of the earth. The breaking and crushing of the original minerals within rock without any significant chemical changes is called dynamic metamorphism। ठीक है, इधर देखो मैंने हाईलाइट नहीं किया है, ये क्या है, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म है। जब क्या होता है, जो रॉक्स हैं वो टूटते हैं, ठीक है, क्रशिंग की वजह से, टूटने की वजह से, जब उनके ओरिजिनल मिनरल्स में चेंजेस आते हैं, ठीक है, एक रॉक के अंदर, तब क्या होते हैं, तब वो डायनामिक मेटामॉर्फिज्म होते हैं। यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ फिजिकल हो रहा है, ठीक है। When the materials of rocks alter chemically and recrystallize, the process is known as thermal metamorphism. Thermal metamorphism is of two types, contact metamorphism and regional metamorphism। ठीक है, यहाँ पे देखो जब हमारा केमिकल चेंज आता है इधर, ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे थर्मल मेटामॉर्फिज्म। ऊपर वाले में डायनामिक में केमिकल चेंजेस नहीं आ रहे थे मिनरल्स में, लेकिन यहाँ क्या होंगे, यहाँ पे केमिकल चेंजेस आएंगे। अब जो हमारा थर्मल मेटामॉर्फिज्म है वो टू टाइप्स का है, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म और ये क्या है, रीजनल मेटामॉर्फिज्म। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, इन दिस केस द रॉक्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ हॉट मैग्मा एंड लावा, as a result of which rock materials recrystallize under high temperatures. Generally new materials form when lava magma interact with the rocks। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हो रहा है, जैसे कि ये लावा, कोई भी, जैसे कि हमारा क्या है, इग्नियस रॉक है, फिर सेडिमेंट्री रॉक है, कोई भी रॉक है, ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो अंदर चला गया, जो सबडक्शन का प्रोसेस होता है उसके थ्रू जो है वो लावा में फिर से चला गया, ठीक है, जो मैग्मा है वहां चला गया। अब मैग्मा से जब वो बाहर निकलेगा, ठीक है, और डायरेक्टली कांटेक्ट होगा कहाँ से, यहाँ के जो रॉक्स हैं उससे जब कांटेक्ट होगा तो क्या होगा, वो ये जो रॉक्स हैं उनमें चेंजेस आ जाएंगे और उसको हम कहेंगे कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, या फिर मान लो कि यहाँ पे जो रॉक्स हमारे वो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, और जब ये अंदर से मैग्मा निकला और डायरेक्टली कांटेक्ट जब हुआ इसके साथ, तब क्या हुआ, ये दूसरे रॉक में चेंज हो जाएगा और इसको हम कहेंगे कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, आगे हम क्या देखेंगे, रीजनल मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, ड्यू टू डिफॉर्मेशन caused by tectonic shearing together with high temperature or pressure, or both rocks undergo recrystallization within which is known as regional metamorphism। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने दोनों ही प्रोसेस बता दिया था एक्चुअली, एक सेकेंड,
देखो एक बार हम अच्छे से क्लियर करते हैं। जब यहाँ पे हमारे क्या है, ये हमारे मान लो मेटामॉर्फिक रॉक यहाँ पे बने हुए हैं। एक बार जब हुआ था वोल्केनिक इरप्शन तो यहाँ पे हमारे क्या बन गए, मेटामॉर्फिक रॉक्स बने हैं। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक से होते हुए बना होगा मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। अब फिर से ये इरप्शन होगा लावा का, और जब डायरेक्टली कॉन्टेक्ट होगा इसके साथ तो इसमें क्या होंगे, इसके मिनरल्स में चेंजेस आ जाएंगे। यहाँ पे जो ऑलरेडी रॉक्स प्रेजेंट थे उसके मिनरल्स में क्या होंगे, चेंजेस आएंगे। इतना ज्यादा हीट, टेम्परेचर, लावा इस पे आया, ठीक है, तो बहुत ज्यादा हुआ तो क्या होंगे, इसके मिनरल्स में चेंजेस आएंगे, जिसको हम कहेंगे कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। वही अब तो ये यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, ठीक है। अब ये जो रॉक्स हैं वो हमारे क्या यहाँ पे पड़े हुए मिले। अब ये क्या होंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स के खिसकने की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से ये क्या होंगे, ये सबडक्शन के प्रोसेस के थ्रू अंदर चले जाएंगे, मैग्मा में चले जाएंगे, ओके। या फिर डायरेक्टली सिर्फ हाई प्रेशर की वजह से, ओके, हाई टेम्परेचर की वजह से जब इसमें चेंजेस आएंगे तब उसको हम कहेंगे रीजनल मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। ये डायरेक्टली लावा के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, ओके। तो इतना सबको समझ में आ गया। अभी हम आगे पढ़ेंगे। Sometimes rock grains or minerals form layers or lines during the process of metamorphism. Such an arrangement of in metamorphic rock is called foliation or एलाइनेशन, ठीक है। जो रॉक ग्रेन्स हैं और जो मिनरल्स हैं वो क्या बनाते हैं, वो लेयर बनाते हैं, लाइन बनाते हैं मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। इस मेटामॉर्फिज्म का जो प्रोसेस चलता है उस टाइम में कोई लेयर बनाते हैं, ठीक है। ये देखो ये लेयर दिख रहा है, ओके। तो ये जो लेयर बनाते हैं, इधर भी दिख रहा होगा लेयर, तो उसी को हम कहते हैं, उसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं या तो फॉलिएशन या फिर अलाइनेशन, ठीक है। समटाइम्स मिनरल्स ऑफ डिफरेंट नेचर फॉर्म अल्टरनेटिंग अरेंजमेंट्स ऑफ थिक एंड थिन लेयर्स, thin and thick layers which appear in light and dark shades. Such an arrangement in metamorphic rock is called banding and such rocks are called banded rocks, ठीक है। तो कुछ कुछ मिनरल्स में क्या होता है कि जो अरेंजमेंट्स होते हैं थिक और थिन लेयर्स के, वो लाइट या फिर डार्क सेट्स की तरह होते हैं, ठीक है। तो उन अरेंजमेंट्स को क्या कहेंगे हम, उन अरेंजमेंट्स को हम बैंडिंग कहेंगे और उनको हम बैंडेड रॉक्स कहेंगे। स्लेट, डायमंड, मार्बल, क्वार्टाइज्ड, सिस्ट, जेनेसिस आर सम एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। अलग अलग तरह के मेटामॉर्फिक रॉक्स भी होते हैं। अब इनमें मिनरल्स चेंजेस की वजह से इनके जो नाम है वो चेंज हो गए हैं, ठीक है। आगे हमारे पास लास्ट जो है वो क्या है, रॉक साइकिल है। रॉक्स डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म फॉर लॉन्ग बट में अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इनमें ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है, ये मतलब एक लंबे टाइम तक एक ही ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहते हैं, ठीक है। इग्नियस रॉक बना, इग्नियस रॉक या तो डायरेक्टली मैग्मा में फिर चला जाएगा या फिर ये सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा टूट टूट करके, ठीक है। उसके बाद हो सकता है वो क्या हो, जो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है उसमें कन्वर्ट हो जाए। Rock cycle is a continuous process through which old rocks are transformed into new ones, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारे ओल्ड रॉक्स होते हैं वो नए में बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मैग्मा निकला, ठीक है। अब मैग्मा से हमारा क्या बना, ये इग्नियस रॉक बना। अब यहाँ पे हुआ प्लेट टेक्टोनिक की वजह से जो कन्वर्जेंस हुआ, तो एक जो प्लेट है वो अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो प्लेट अंदर जाने की वजह से मान लो कि ये जो प्लेट है वो अंदर चला गया, तो सबडक्शन की वजह से ये जो इग्नियस रॉक है वो फिर से नीचे आ जाएगा और देन फिर से ये मैग्मा में जाएगा, फिर से ये वापस आएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो हमारे मान लो ये टेक्टोनिक की वजह से ये नहीं गया मैग्मा में, ठीक है, लेकिन ये बार बार जब वोल्केनिक इरप्शन होगा और बार बार ऊपर से हमारे लेयर्स बनते जाएंगे यहाँ पे, तो लेयर्स बनने की वजह से तो ये नीचे दब करके आएगा ना, तो फिर वो कहाँ पहुंच जाएगा, फिर से ये मैग्मा में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फिर से वापस आएगा, ओके। तो ये पूरा का पूरा साइकिल चल रहा है, निकल रहा है फिर वापस जा रहा है, ओके। Igneous rocks are primary rocks and other rocks sedimentary and metamorphic form from these primary rocks, ठीक है। इसी primary rock से जो other rocks sedimentary metamorphic वो बनते हैं। Igneous rocks can be changed into metamorphic rocks, ये directly metamorphic में change हो सकता है, ठीक है। The fragments derived out from igneous and metamorphic rocks फॉर्म इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स, और इनसे जो हमारे फ्रैगमेंट्स में जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे, जब ये सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब ये क्या बना सकते हैं हमारे, तब ये बना सकते हैं जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक है वो, ठीक है, सेडिमेंट में कन्वर्ट हो करके, ओके। आगे हमारे पास क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स देमसेल्व्स कैन टर्न इनटू फ्रैगमेंट्स एंड द फ्रैगमेंट्स कैन बी सोर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स फिर से फ्रैगमेंट्स में टर्न हो सकते हैं और फिर से क्या हो सकता है, सेडिमेंट्री रॉक बन सकता है कुछ चेंजेस के साथ। द क्रस्टल रॉक्स वंस फॉर्म्ड
मे बी कैरिड डाउन इनटू द मेंटल थ्रू द सबडक्शन। सबडक्शन प्रोसेस के थ्रू ये फिर से जो भी क्रिस्टल रॉक्स हमारे बने हैं वो मैग्मा तक जा सकते हैं, मेंटल तक उन्हें ले जाया जा सकता है। एंड द सेम मेल्ट डाउन ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द इंटीरियर एंड टर्न इनटू मोल्टन मैग्मा एंड द ओरिजिनल सोर्स फॉर इग्नियस रॉक। तो ये मेंटल तक जब पहुंच ही जाएंगे तो वहां पे हाई टेम्परेचर के साथ क्या होगा, हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, वहां पे ये फिर से मेल्ट हो जाएंगे, फिर से पिघलेंगे और फिर से एक नया सोर्स बनेगा नए इग्नियस रॉक का। ठीक है, तो ये ओल्ड वाले अंदर जा रहा है और फिर क्या हो रहा है, नया एक इग्नियस रॉक बाहर आ रहा है। ओके, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। मतलब कि जो हमारे मैग्मा है, मैग्मा से डायरेक्टली क्या हो सकता है, इग्नियस रॉक बन सकता है। अब इग्नियस रॉक डायरेक्टली मैग्मा में जा सकता है सबडक्शन के थ्रू, प्लेट टेक्टोनिक्स के खिसकने की वजह से। ठीक है, या फिर जो हमारे और जो इग्नियस रॉक है वो क्या हो सकता है, सेडिमेंट्स में टूट सकता है एंड देन सेडिमेंट से क्या हो सकता है, वो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन हो सकता है। वेदरिंग इरोजन के थ्रू जो सेडिमेंट्री रॉक है वो हमारे फिर से सेडिमेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं और फिर से वो क्या बन सकता है, सेडिमेंट्री रॉक बन सकता है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। ओके, कुछ चेंजेस होंगे मेटामॉर्फिक रॉक में, तो हमें पता ही है कि चेंजेस होते हैं, इनके जो ओरिजिनल जो भी इनके मिनरल्स थे उनमें चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो अब मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है, फिर से सेडिमेंट में चेंज हो सकता है और सेडिमेंट फिर से क्या हो सकता है, सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो सकता है। ठीक है, इग्नियस रॉक डायरेक्टली हीट एंड प्रेशर की वजह से क्या हो सकता है, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो सकता है, उसके जो मिनरल्स हैं वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो फिर हमारा मेल्ट होकर के मैग्मा में कन्वर्ट हो सकता है सबडक्शन के प्रोसेस के थ्रू। तो ये सबको समझ में आ रहा है। इधर जो लिखा हुआ है कि कौन से प्रोसेस के कौन से रीजन की वजह से हो रहा है, कौन सा एक्शन काम कर रहा है, तो इधर देखो हीट एंड प्रेशर। ठीक है, कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन, इधर वेदरिंग एंड इरोजन का, इधर भी वेदरिंग एंड इरोजन का, इधर हीट एंड प्रेशर का। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा रॉक साइकिल एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके पीडीएफ फॉर्म्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहां से ले सकते हैं। एंड अगर अच्छी लगी हो वीडियो, समझ में आया होगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। और ये क्योंकि डिमांडेड वीडियो था, लाइक मतलब 2-3 बार मुझे बोला जा चुका था इस वीडियो के लिए, इस पीडीएफ के लिए बोल सकते हो, इस नोट्स के लिए बोल सकते हो। तो जाकर के मतलब मुझे ऐसा होता है ना कि बहुत सारे नोट्स होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से मैं कंप्लीट नहीं करा पा रही थी, तो अब ये कंप्लीट हो चुका है। अगर और कोई टॉपिक किसी के हैं, कोई चैप्टर है, कोई सब्जेक्ट है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ या फिर इंस्टाग्राम पे भी बताओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।